नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक साहनी है। आप यूनिक टेक देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बेसिकली लैपटॉप पे ही बात करते हैं। और अभी के टाइम में इंडियन मार्केट में एचपी विक्टर्स का एक नया वेरिएंट लॉन्च हो गया है, जो कि अपने साथ लेके आ रहा है AMD का Ryzen 7 7445HS जैसे एक बहुत पावरफुल सीपीयू। मतलब अभी के टाइम में 80,000 90,000 1 लाख या फिर उससे ऊपर के बजट में जो भी गेमिंग लैपटॉप आ रहा है उसमें आपको यही सीपीयू देखने मिलेगा। बाकी लैपटॉप में RTX 2050 के जीपीयू है, DDR5 रैम है। तो क्या ये जो स्पेसिफिकेशन आ रहा है 60,000 रुपीज के बजट को देखते हुए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस पे, फिर हम बात करेंगे कि क्या आपको ये लैपटॉप बाई करना है या फिर नहीं करना, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इसी बजट में आप कौन से दूसरे लैपटॉप को देख सकते हो। बाकी बिना कोई टाइम को वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस पे। देखो लैपटॉप में जितना पावरफुल सीपीयू होता है, लैपटॉप उतना लंबा चलता है। मेन बात है दिमाग ही तो ये है। जैसे कि एचपी वेक्टर्स में आपको सेम सीपीयू मिलेगा और एक लैपटॉप है Asus TUF Gaming A16, ठीक है। और ये लैपटॉप प्राइस है 1,11,990 रुपए। और ये लैपटॉप में भी आपको मिलता है AMD का Ryzen 7 7445HS का सीपीयू। अगर मैं बात करता हूँ ये सीपीयू के स्पेसिफिकेशंस पे, तो मैं आ चुका हूँ AMD के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आप ये सीपीयू का नाम देख सकते हो। और ये AMD का 7000 सीरीज का सीपीयू है, ठीक है, Ryzen का। जैसे कि आप देखोगे कि इंटेल में आती जनरेशन, ठीक है, वैसे ही Ryzen में आती है सीरीज। जैसे Ryzen 7 का 7000 सीरीज को आप कंपेयर कर सकते हो इंटेल का i7 13 जेन से, उसी कंपैरिजन में ये आता है। बाकी Ryzen 7 में आपको मिलेगा 6 कोर का ये सीपीयू है और 12 थ्रेड्स है। कोर की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 4.7 गीगाहर्ट्ज। मतलब आप कोई भी हैवी से हैवी एप्लीकेशन रन करना है वो आप इसमें इजिली कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी ये जो सीपीयू है ये आपका 4 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। मतलब जो पावर कंजप्शन होगा वो बहुत ही कम होने वाला है। अगर आप नहीं समझते हो कि क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू ये 4 नैनोमीटर का है और ये सीपीयू 4 नैनोमीटर का जो है ना, 4 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको यहां से यहां जाना है, तो 4 नैनोमीटर डिस्टेंस कम है तो कम ये पावर कंज्यूम करेगी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। तो यही एक टेक्नोलॉजी है जो काम करता है। सीपीयू जितना छोटा होगा परफॉर्मेंस उतना अधिक होता है। तो सेम ऐसे ही बात है। बाकी लैपटॉप में आपको मिलता है RTX 2050 के जीपीयू, ये 4 GB का VRAM के साथ आता है। देखो अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग नहीं है, ठीक है, आपका 60 के बजट है, आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो या फिर आपका कंटेंट क्रिएशन का काम है और 60 के ही बजट है, तो उस बजट में RTX 2050 भी सही रहेगा इस सीपीयू को देखते हुए। बाकी इसी बजट में एक अच्छा लैपटॉप भी आ रहा है, मैं आपको आगे बता दूंगा। देखो ये जो 2050 है ना, इसमें आपका बेसिक काम इसलिए हो जाए, जो भी ग्राफिक इंटेंसिव से वर्क होता है वो आपका इसलिए हो जाएगा। बाकी अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग है तो आप RTX 3050 पे जाना, क्योंकि ये जो RTX 2050 है ना, इसका अपग्रेडेड वर्जन था RTX 3050, उसका अपग्रेडेड वर्जन है RTX 4050, उसका अपग्रेडेड वर्जन है RTX 5050। तो मैं बोल सकता हूं कि ये थोड़ा पुराना हो जाता है, बाकी बेसिक काम के लिए सही है। बाकी 60 के एक बजट में ना, अभी के टाइम में दूसरे जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें आपको DDR4 रैम मिलेगा, तो HP आपको DDR5 रैम दे रहा है। बाकी लैपटॉप में 512 GB की Gen 4 की SSD है, 144Hz का पैनल है, IPS पैनल है ये, और 300 निट्स का ब्राइटनेस है। बाकी MS ऑफिस भाई आपको सब कुछ ये लैपटॉप मिल जाता है। Wi-Fi 6 का फीचर है, Bluetooth 5.4 का वर्जन है और 2.29 kg का वेट है। देखो स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए 60,000 रुपए के बजट में इससे बढ़िया लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। एक और बात मैं आपको समझाना भूल गया था, ठीक है, पहले, कि ये जो HP विक्टर्स है ना, जो स्पेसिफिकेशंस है इसका सेम ही स्पेसिफिकेशंस होगा, बस मॉडल डिफरेंट होगा। एक मॉडल का नाम है FB3123AX और इसके कॉल मॉडल होगा FB3122AX। दोनों ही जो मॉडल्स है उसमें जो स्पेसिफिकेशंस है वो मतलब लमसम सेम ही है। बस क्या बात है ना कि एक जो मॉडल है वो आपको बस Amazon और फ्लिपकार्ट में मिलेगा और एक जो मॉडल है वो आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने मिलेगा। ऐसा होता है भाई, HP ऐसा करता है, Lenovo में भी ऐसा मिलता है देखने को, और डेल में भी ऐसा मिलता है। देखो ये सब कंपनी क्या है ना कि ये ऑनलाइन बेचती है और ऑफलाइन में बेचती है, तो ये लोग मॉडल को थोड़ा डिफरेंट करते हैं, बाकी स्पेसिफिकेशन सेम ही होता है। एक और बात अंतर क्या होगा ना कि इसका जो FB3122AX होगा ना, उसमें जो लैपटॉप आएगा वो आएगा आपका ब्लू कलर का, और ये जो 23AX है इसमें आपको जो लैपटॉप मिलेगा वो मिलेगा ब्लैक कलर का। बस इतना ही अंतर है। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको HP का ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आपको जो मॉडल है वो है FB3122AX। मैंने आपको बता दिया कि लैपटॉप सेम होगा, बस यहाँ पे देखो कलर तो अलग हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लू कलर का आएगा।
अगर मैं स्पेसिफिकेशंस पे बात करता हूँ तो मैंने ऐसे स्पेसिफिकेशंस आपको बता ही दिया है, आप लोग देख भी सकते हो। बाकी यहाँ पे लैपटॉप का सारा डिटेल्स लिखा गया है। अब बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वो चेक कर लेना, क्योंकि प्राइसेस मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। बाकी एक और बढ़िया चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लैपटॉप में 16 GB की DDR5 रैम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5600 मेगाहर्ट्ज, और ये सिंगल स्टिक है, ठीक है। लैपटॉप में 2 स्लॉट है रैम का, और एक स्लॉट में पहले से 16 GB लग के आया है, तो एक स्लॉट खाली है, वहां पे भी 16 GB लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर स्लॉट्स भी है। बाकी यहाँ पे 512 GB की Gen 4 की SSD मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे डिस्प्ले आप देख सकते हो, यहाँ पे 62.5% SIGB है, मतलब 45% NTSC। बेसिक काम के लिए सही है। बाकी अगर आपका मेन पर्पस कंटेंट क्रिएशन का, तो आप ये लैपटॉप बाई कर सकते हो। और साथ ही साथ एक एक्सटर्नल मॉनिटर बाई करना है, 7-8 हजार रुपए का आएगा। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप उसमें इसलिए कर पाओगे, क्योंकि ये जो 62.5% SIGB है, इसमें कलर एक्यूरेसी उतना देख नहीं होता, ठीक है। जो रियल कलर होता है ना, वो ऐसा फेडेड आता है, तो ऐसा आप देख सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया एनवीडिया का RTX 2050 GPU बेसिक काम के लिए सही है, पर अगर आपका मेन काम ही है गेमिंग खेलना, तो आप ये लैपटॉप पे मत जाना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक और लैपटॉप बता दूंगा आगे, आप वो देख सकते हो। बाकी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको लमसम बता ही दिया है। ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन, वाईफाई 6 का फीचर है। बाकी आपको सारी पोर्ट्स आपका लैपटॉप मिल जाती है। 2 USB टाइप A का पोर्ट है, एक USB टाइप C का पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, सब कुछ मिल जाता है आपको ये लैपटॉप में। 720p का यहाँ पे वेबकैम है, और लैपटॉप में 52.5 वाट की बैटरी है, 120 वाट का अडेप्टर है, मतलब बैटरी बैकअप आपको 3 to 4 आवर के आसपास मिल जाएगा। बाकी इस लैपटॉप का जो वेट है वो है 2.29 kg। लैपटॉप हल्का, आप लेके इसलिए ट्रेवल कर सकते हो। सो यहाँ तक मैंने आपको HP वेक्टर्स का सारा स्पेसिफिकेशंस में बता दिया हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि 60,000 रुपीज के बजट को देखते हुए ये लैपटॉप सही है या फिर नहीं है। देखो, इस प्राइस को देखते हुए ये जो लैपटॉप है ये परफेक्ट है, आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग है तो आप ये लैपटॉप मत बाई करना। बाकी अगर आपको ग्राफिक इंटेंसिव वर्क करना है ना, लाइक अगर आपको ऑटो कैड चलाना है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि जो ऑटो कैड जो एप्लीकेशन है ना, स्पेशली जो बीटेक के स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो ग्राफिक इंटेंसिव होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो उतना पावरफुल नहीं है। बाकी एक मैं आपको लैपटॉप ये आगे बता दूंगा, तो वो आप देख लेना, जिनका पर्पस मेन ग्राफिक्स वाला नहीं है, ठीक है। तो आप ये लैपटॉप को आंख बंद कर बाई कर सकते हो। ये जो लैपटॉप है, इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप जाके एक बार चेक कर लेना। बाकी 60,000 रुपए के बजट में अगर आपको ऑटो कैड चलाना है या फिर अगर आपको गेमिंग करना है ना, तो आप एसर का ALG देख सकते हो। ये जो लैपटॉप है, इसमें आपको इंटेल का i5 का 13 जन का CPU मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है 6 GB का RTX 3050 का GPU। गेमिंग इजिली हो जाएगा, ऑटो कैड सबका जो काम वो इजिली हो जाएगा। बाकी 75 वाट की TGP पे आता है। बाकी यहाँ पे DDR4 रैम है। मैंने आपको वही बात बोला ना कि बस एक HP का यही लैपटॉप है इस बजट में जिसमें आपको DDR5 रैम मिल जाता है। बाकी HP का एक और मॉडल आ रहा है अभी से कुछ दिन पहले तक, अभी ये स्टॉक आउट हो गया, बहुत ज्यादा ये सेल हुआ है। लैपटॉप में Ryzen 5 का 8000 सीरीज का ये CPU था। बाकी यहाँ पे भी 6 GB का RTX 3050 का GPU था, और ये एक AI पावर्ड लैपटॉप था, ठीक है। तो अभी ये ऐसे स्टॉक आउट हो चुका है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आ गया तो आप इसको चेक कर सकते हो। 60,000 रुपीज में ये भी लैपटॉप आ रहा था, तो आप इसको भी देख सकते हो। बाकी जिनका मेन पर्पस गेमिंग का है ना, आप एसर ALG पे जाना, क्योंकि यहाँ पे जो RTX 3050 है ये 75 वाट TGP के साथ आता है, ठीक है। और जो भी गेमर्स, मैं आपको सीधा समझाता हूँ कि भाई आप देखो TGP, जितना अधिक TGP होगा आपके लिए उतना बढ़िया होता है। तो इसमें आपको मिलेगा 75 वाट का TGP, और जो HP वेक्टर्स है यहाँ पे जो RTX 3050 है, इसमें 50 वाट का TGP है। बाकी जो गेमर्स है वो आप इसको अवॉइड करके एसर ALG पे जा सकते हो। बाकी गेमर्स के अलावा जिनको भी लैपटॉप बाई करना है, 60,000 रुपए के आसपास का बजट है, अगर ये लैपटॉप स्टॉक में आ गया तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका एक 2050 भी वेरिएंट आता होगा मार्केट में, ठीक है। उसमें लगा होगा 4 GB का RTX 2050। मेरे हिसाब से आप उसको अवॉइड कर सकते हो। CPU अच्छा है, बाकी एक अच्छा GPU भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 6 GB का RTX 3050 हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। बाकी इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। जब भी कोई लैपटॉप पे ऑफर आता है, मैं हमेशा आप जो डील्स होती है मैं वहां पे शेयर करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मुझसे बात कर सकते हो। आप मेरे से व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हो, पर बात वही कर सकता है जो हमारा यूट्यूब पे मेंबर होता है। जय हिंद, जय भारत।